हेलो स्टूडेंट, एक बार गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, क्लास 12th का टॉपिक जो हम कर रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर पार्टनर्स के रेशो में चेंज हो जाता है तब क्या क्या एडजस्टमेंट हमने करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखा था। बहुत अच्छे से हमने एक डिटेल्ड थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया था, उसको एक बार पहले आप ज़रूर देखिए। उसके बाद हम देखते हैं अपना एक न्यूमेरिकल। ठीक है, 2-3 न्यूमेरिकल हम कंप्लीट करेंगे, उसमें से आपकी समझ बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, अनंत, गुलाब एंड खुशबू वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन अ रेशियो 5:3:2। ठीक है, तो ये पार्टनर हैं 3 जिनका रेशियो 5:3:2 है। अप्रैल 1, 2014 से दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब उन्होंने डिसाइड किया उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा फ्यूचर में वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तब आपने चेंज होने के बाद अब क्या होता है, फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड। अब उस टाइम पर हमने जिस दिन उनका रेशियो चेंज हुआ तो उन्होंने ये देखा कि हमारे फर्म की गुडविल आज कितनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी उनकी गुडविल डेट उस टाइम पर होगी तो उनका सारा कैलकुलेशन ओल्ड रेशियो में होना चाहिए था। ठीक है ना, और जबकि फ्यूचर में तो बदल जाएगा। तो क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है वही हम लोगों को देखना है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री एक पास करने में, ट्रीटमेंट ऑन गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, आनंद, गुलाब एंड खुशबू। तो लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो आप लोगों को जरूर देख लेना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और पूरा कोर्स है आपके लिए, तो 1 बाय 1 सारी वीडियो है, तो एक बार लाइन से ही आपको सारी चीज़ों को देखना है। तो सॉल्यूशन इसका क्या रहेगा वो आप समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है इसका ओल्ड रेशियो, तो हम लिख लेंगे ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो ऑफ अनंत, गुलाब एंड खुशबू कितना है, 5:3:2। भाई ये तो ओल्ड था, पुराना, लेकिन पार्टनर्स ने रेशियो को चेंज कर लिया है फ्यूचर में, तो जो नया रेशियो उनका बनता है वो हो जाता है न्यू रेशियो बिटवीन पार्टनर इक्वल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपको ये पता है जब पुराना रेशियो था अब नया हो गया तो कुछ तो फर्क पड़ा होगा, तो क्या इफेक्ट रहा है, तो हम सीधा इफेक्ट लिख लेंगे। और इफेक्ट जब भी हम निकाल रहे हैं ना, तो हमने कैसे निकाल लेना है, न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो करके निकाल रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इन चीज़ों से, न्यू रेशियो ओल्ड, कई बार बुक में ओल्ड माइनस न्यू भी दिया है, तो ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आपका आंसर सही होना चाहिए, एंट्री सही होना चाहिए जब हम जनरल एंट्री देंगे। तो न्यू माइनस ओल्ड करने से क्या होता है, जिस पर माइनस करने पर प्लस का साइन रहेगा वो हमारे लिए गेनिंग पार्टनर रहेगा, और जिस पर माइनस आया है तो उसने सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, गेनिंग पार्टनर का मतलब ये हो गया, यानी उसका नया रेशियो बड़ा होना चाहिए। तो हमने लिखा जो पार्टनर हैं अनंत, ए, जी एंड खुशबू, ये तो अनंत का जो रेशियो था वो 1/3 नया, इसका भी 1/3 और इसका भी 1/3, राइट। पुराना रेशियो कितना है इसका, 5/10, 5 और टोटल आ गया 10, 3/10 एंड 2/10। अब आपने माइनस करने के बाद पता लग जाएगा कि किसको कितना प्रॉफिट और किसको कितना लॉस यहाँ पर हुआ। जैसे ही एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 30, कैंसिल आउट किया 10 ऊपर आ गया, कट करेंगे तो 3 से इंटू कर देंगे, 5 दिया 15। तो माइनस में, माइनस वाला जो पार्टनर है तो समझ जाइए माइनस में आ रहा है तो लॉस है। हम चैप्टर चाहे ये है या फिर आने वाले फ्यूचर में जितने भी हमारे चैप्टर होंगे, एडमिशन पार्टनर का होगा, फिर रिटायरमेंट, पूरा चैप्टर है। ठीक है, बड़े बड़े चैप्टर है, हम सभी के अंदर न्यू माइनस ओल्ड करेंगे जिससे कि आपको बार बार कन्फ्यूज़न ना हो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नहीं तो आप देखेंगे कभी ओल्ड माइनस न्यू कर रहा है कोई टीचर, कभी फिर चेंज करके न्यू माइनस ओल्ड कर रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आता रहेगा, हम बार बार चेंज नहीं करेंगे। एलसीएम आएगा फिर से 30, ऊपर आ गया 10, 10 से 3 30। ठीक है भाई, काट देंगे तो 10 गुणा कर दिया तो 10 तिया 30, 10 तिया 30 और 3 तिया 9, 10 तिया 30 और 30 तिया 9। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/30। तो ये इसको गेन हुआ इतना, राइट, प्लस में है तो उसको भी 30 कर लेंगे।
3 से काटेंगे 10, 10 या 30 और 3 दूनी 6 और ये आ गया 4/30। ठीक है, ऐसी कैलकुलेशन हो जाती है। और आप कभी भी चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक, क्या कि आपका जितना भी टोटल लॉस हुआ माइनस जितना लॉस होगा वो किसी ना किसी को बेनिफिट होगा, तो टोटल बराबर आएगा। तो देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5/30 आएगा प्लस में और वो माइनस में, राइट। तो ये हमने अभी जो कैलकुलेट कर लिया है वो ये कैलकुलेट कर लिया है कि किस पार्टनर को लॉस कितना होता है और किसको प्रॉफिट कितना होता है। अब जर्नल एंट्री क्या करनी है, बहुत आसान हमारा तरीका है, क्योंकि हम लोगों को चेंज नहीं करना है, ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड ही करना है। और जो गेनिंग पार्टनर होगा हमारा उसको हमें डेबिट कर देना है। गेनिंग प्लस वाले गेनिंग है, ये भी गेनिंग पार्टनर है, और ये वाला हमारा पार्टनर सेक्रीफाइस किया है इसने। क्वेश्चन क्या था कि क्या ट्रीटमेंट होगा गुडविल का, तो गुडविल का ट्रीटमेंट ये होगा, एक फर्म के अंदर गुडविल कितनी थी, गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹2,40,000 रुपीज़। ये सो जनरल एंट्री देखिए क्या हो जाएगी, जनरल एंट्री होगी G&K, जीज कैपिटल अकाउंट, इसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और के कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट कर दिया जाएगा। और जो सैक्रिफाइस किया पार्टनर ने, इसने, इसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। और ये हमेशा होगा ऐसा, ठीक है, बहुत बार ऐसी एंट्री आएंगी, बार बार रिपीट होगी। हर क्वेश्चन में ट्रीटमेंट आ जाएगा जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन करोगे, सभी के अंदर जब पूरा क्वेश्चन करेंगे ना, फुल फ्लैश क्वेश्चन, उसके अंदर गुडविल का ट्रीटमेंट आएगा, ठीक है, या फिर जनरल रिजर्व का आएगा, या एडजस्टमेंट करने के लिए कहीं भी कहा जाएगा। तो आप देखना कि जो भी ये पार्टनर है ना, गेनिंग पार्टनर, उसको डेबिट कर दो, जो माइनस में उसको क्रेडिट कर दो। अब 2,40,000 रुपये पर 2,40,000 रुपये का, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ हम और लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ज़्यादा पार्टनरों को तो गेन ही हो रहा है, 2 पार्टनरों को, ठीक है, तो यहाँ गेनिंग रेशियो भी एक बन जाता है। अगर 2 पार्टनरों को लॉस हो रहा होता तो एक सेक्रीफाइस रेशियो भी बन जाता। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो क्या बनता है 2 पार्टनरों के बीच में, ठीक है, तो लिख लेते हैं गेनिंग रेशियो इज, कितना है गेनिंग रेशियो, देखो गेनिंग रेशियो होगा 1 और 4, उनका बेस इक्वल है, ध्यान रखें, ठीक है, क्या है 30 तो है, तो 1 और 4 डायरेक्ट हो जाएगा। अगर बेस इक्वल नहीं तो इक्वल करना पड़ेगा। तो हमने 1 और 4 इनका गेनिंग रेशियो है, किसका, खुशबू एंड गुलाब एंड खुशबू का, राइट, ये गुलाब का और ये खुशबू का रेशियो है। चलिए, तो सबसे पहले हम ये देख लें कि टोटल, देखो ए जो पार्टनर है हमारा, ये अनंत को 2,40,000 रुपये का 2,40,000 रुपये का फ्यूचर में क्या हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है इसको, 2,40,000 रुपये का फ्यूचर में लॉस हो रहा है इसको, तो हम अभी इसको उतना पेमेंट कर देंगे गुडविल का, ठीक है, इसको हम एडजस्टमेंट कहेंगे एक तरीके का, कितना 3/5/30 का, कितना कर देंगे 5/30। और इसको अमाउंट अगर कट करें तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 0 0 0 और 5 चौके 20, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 1,20,000 रुपये, ठीक है ना, अभी इसको कट भी करना था 3 से, 0 से 0 कट दिया था और 3 8 24, तो 8 पंजे 40, 3 0, कितना आएगा स्टूडेंट 40,000 रुपये। देखिए फ्यूचर में 40,000 रुपये का, इस मतलब आज ही पता चल रहा है कि इसने सेक्रीफाइस किया है, ए ने इतना सेक्रीफाइस किया है, तो इसके अकाउंट को हम इसलिए क्रेडिट करते हैं, क्योंकि इसको हम 40,000 रुपये जनरल एंट्री इसलिए कर रहे हैं, 40,000 रुपये अभी इसके अकाउंट में डाल देते हैं, तो जिससे कि इसका जो डिस्प्यूट है ना एक तरीके का, ये कि फ्यूचर में इसको लॉस होगा, तो वो लॉस आज ही हम कवर कर रहे हैं, इसलिए ये एंट्री की जाती है। अब 40,000 रुपये कौन कौन देगा, 1 और 5 के रेशियो में देंगे ये, ठीक है, किस रेशियो में देंगे 1 और 5, या फिर कह लो कि जिसको जितना प्रॉफिट हो रहा है या उस रेशियो में ये देंगे। तो ये तो देगा कितना 8,000 रुपये और ये देगा 32,000 रुपये, ठीक है। कैसे निकाला, या तो 1/4 के रेशियो में निकाल लो, आपकी मर्जी है, या फिर टोटल 2,40,000 का कितना कर लो 1/30 कर लो, 4/30, बात वही है। तो हमारे पास जो जनरल एंट्री आती है वो आती है ये। एग्ज़ाम में जो टीचर
चेक करने वाला है वो ये चेक करेगा आपका कि आपने जर्नल एंट्री क्या की है। वहीं से क्लियर हो जाएगा कि आपने ऊपर जो कैलकुलेशन की है वो आपकी सही है या गलत। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 था। ठीक है स्टूडेंट, अच्छे से इसको नोट कीजिए। उसके बाद आ जाएंगे हम अपना न्यूमेरिकल नंबर 2। जब आप कई कई न्यूमेरिकल करेंगे स्टार्टिंग में आपको लगेगा, लेकिन बाद में आप देखिए तो सारे न्यूमेरिकल एक ही तरीके से हैं, कैलकुलेशन सबकी वैसी होती है। न्यूमेरिकल नंबर 2 आप देखिए, ठीक है, इसको देखते हैं किस तरीके से करना है। आप साथ साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसको जितना समझ आ रहा है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर हैं जिनका जो ओल्ड रेशियो वो 3:2 है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि ओल्ड इनका रेशियो है, ओल्ड रेशियो इज 3:2। दो ही पार्टनर हैं, तब इनका न्यू रेशियो भी दिया होगा, कन्फर्म है। ठीक है, बार बार करोगे तो वैसे ही आएगा न्यू रेशियो। सो न्यू रेशियो कितना है? दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। इन्होंने भी डिसाइड किया कि फ्यूचर में अब हम इक्वल बांटेंगे, सिर्फ दो ही पार्टनर हैं। तो कन्फर्म है कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ा होगा प्रॉफिट रेशियो चेंज होने की वजह से। तो आपको निकालना न्यू रेशियो हमेशा माइनस कर देना ओल्ड रेशियो। चेंज नहीं किया हमने, कभी भी ऐसे ही किया है। अब क्या किस पर फ़र्क पड़ा तो वो माइनस करने के बाद पता चलेगा, नए रेशियो में से पुराना रेशियो घटाने के बाद। ठीक है, अब ये तो हमें दिया ही, तो इफेक्ट चेक कर लेते हैं किसको पड़ा, एक्स को क्या इफेक्ट पड़ा, वाई पर क्या इफेक्ट पड़ा। न्यू रेशियो था 1/2 इसका, इसका भी 1/2 है। माइनस कर देंगे 3/5 एंड 2/5। एलसीएम लेके ही माइनस करना पड़ता है, ठीक है, थोड़ी मैथमेटिक कैलकुलेशन है। जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनको तो क्लियर हो जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, 5 से इंटू कर दो डायरेक्ट 5, 5 दूनी 10, 2 से इंटू कर दो 3 दूनी 6। अब आप देखिए 1/10 का ना इसको लॉस हुआ है, मतलब कि इसने क्या किया है, सेक्रीफाइस। तो यहाँ पर ये भी क्लियर है कि दूसरे, अगर इसने अपना इतना शेयर छोड़ा है तो वो शेयर किसी और को नहीं मिल गया, इसके ही दूसरे पार्टनर को मिल गया, यानी वाई को। यानी इसको गेन उतना ही होगा। 2 पंजे 10 और ठीक है, 5 दूनी 10, 2 आया, 2 से गुणा कर दो 4, 1/10, ये पॉजिटिव है। तो जिसका प्लस में आया है ये कंफर्म है, उसको गेन हुआ, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। और माइनस वाले ने सेक्रीफाइस किया, ठीक है। अब देखो कोई भी जनरल एंट्री यहाँ पर होगी वो तो देख लेंगे, चलो एक्चुअल में वैसे यहाँ पर इसको माइनस और इसको प्लस हुआ, ठीक है। अभी अब क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ा नहीं है, एक्चुअल में यहाँ कहा क्या है वैसे। तो ऑन दैट डेट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो, जो हमारा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो शो करता है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का तो मतलब लॉस होता है, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, लॉस होता है। तो 50,000 रुपये लॉस है। अगर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट में कौन सी साइड रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस, इस साइड रहता है, एसेट साइड में 50,000 रुपये है। कब? जब इन्होंने रेशियो चेंज किया। तो ये चाहते होंगे अभी रेशियो चेंज हो गया, ये पुराना जो लॉस है ना इसको हटा दिया जाए यहाँ से, ठीक है। तो क्या लिखा है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस। जो भी बैलेंस है ना इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट दो, तो एडजस्ट करने के लिए बोला ही नहीं है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली बिफोर द चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है ना तो उससे पहले तुरंत ही बांट दो। तो हमने क्या एंट्री कर देनी है यहाँ पर, देखो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसका हमेशा बैलेंस डेबिट होता है। जिस भी चीज़ का बैलेंस डेबिट होता है वो वैसे भी एसेट साइड यहाँ पर दिखाया जाता है बैलेंस शीट में। कौन सी साइड होती है, ये एसेट साइड हमारी। भाई बैलेंस शीट की कौन सी साइड है, एसेट्स, और ये वाली साइड कौन सी है, लाइबिलिटी साइड। तो स्टूडेंट आप देखिए, अब ये जो इसको हटाना है हमें, यहाँ से डेबिट है, तो देखिए हटाने का मतलब है, डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है इसको हटा देंगे। तो ओवरऑल इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ती है जब हमें ये अमाउंट एडजस्ट करना है, ठीक है। 2 तरीके होते हैं कि एडजस्ट कर लो फिलहाल या उसको हटा दो, ठीक है। तो इसमें हटाने की बात की है, तो हटाने के लिए हम लोगों को डायरेक्ट ये कर देना चाहिए क्या, कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये डेबिट बैलेंस है, तो उसको ख़त्म करने के लिए क्रेडिट कर दो। लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट था ना वो क्रेडिट कर दिया। और पुराने पार्टनर हैं, पुराने रेशियो में ही इसको लॉस को बांट लेंगे, यानी एक्स और वाई। जो भी ये 50,000 रुपये का लॉस है दोनों ने आपस में बांट लिया 3:2 में, यानी इसने ले लिया 30,000 रुपये और इसने ले लिया 20,000 रुपये। और नरेशन में हम क्या लिख सकते हैं, बीइंग द डेबिट बैलेंस ऑफ
PNL ₹50,000 is distributed between partner, ठीक है, इन ओल्ड रेशो, बस बता दो, या फिर इन ओल्ड रेशो लिख दो या लिख दो डायरेक्ट 3:2, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पर ये जनरल एंट्री कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या किया हमने, इसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आप एक बार और ध्यान से देखना, ठीक है। कोई डाउट होगा तो वहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा वो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए, ये आ गया है क्वेश्चन नंबर 3। इसको समझते हैं क्या है यहाँ पर। देखिए, केशव एंड मीनाक्षी मोहित शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 1:2। केशव है, मोहित है और मीनाक्षी है, 3 पार्टनर हैं। इन्होंने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका था वो 1:2 है, ठीक है। अब डिसाइड कर लिया कि फ्यूचर में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। 1 अप्रैल को इन्होंने रेशियो अपना चेंज कर लेना है। उसके बाद क्या लिखा है, ऑन दैट डेट जनरल रिजर्व इज शो अ बैलेंस। जनरल रिजर्व का इनके अकाउंट में जो बैलेंस है वो कितना चल रहा है, 40,000 रुपये चल रहा है उस डेट पर। पार्टनर्स डू नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। अब पार्टनर्स नहीं चाहते हैं कि वो इस रिजर्व को बांटें, ठीक है। सो यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। क्वेश्चन में साफ लिखा है कि पार्टनर्स चाहते नहीं है उसको बांटना, ठीक है ना, तो इसलिए उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखो मैं क्लियर करता हूं आपको। बैलेंस शीट है, ठीक है, ये वाली साइड लायबिलिटी है और ये वाली साइड एसेट्स है। जब रेशियो चेंज होता है, वैसे उस टाइम पर जनरल रिजर्व हमेशा यहीं आता है, वैसे तो लायबिलिटी साइड, ठीक है। जनरल रिजर्व ₹40,000 इसमें दिया हुआ है, ठीक है। देखिए छोटी सी बात है, ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में आ जाता है सिर्फ इतना ही क्वेश्चन, ठीक है। क्या है यहाँ पर, देखो जब 40,000 रुपये का रिजर्व है तो 2 केस आते हैं यहाँ पर कि या इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए या फिर इसको एडजस्ट कर लिया जाए, ठीक है। लास्ट लेक्चर अगर आपने स्टार्टिंग से देखा हो तो समझ आया होगा कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए कि इसको एडजस्ट कर लिया जाए, ठीक है। अब देखिए आप इस बात को समझें कि कौन सा मेथड बेस्ट है, ठीक है। वैसे अभी हमारे एग्जाम अभी जो इस क्वेश्चन में पूछा है वो मेथड ये वाला कहा है, इसने एडजस्ट कर लो, ठीक है। मैं आपको दोनों यहाँ पर बता दूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। वैसे एडजस्ट वाला कहा है यहाँ पर। आप ये देखिए ना, ये एक तरीके की ये बैलेंस जो होता है ना, यहाँ पे कोई भी बैलेंस आता है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है तभी यहाँ आता है, ठीक है। जनरल रिजर्व में क्रेडिट है ये। तो स्टूडेंट आप खुद इस बात को समझें, जनरल रिजर्व हमारा पुराने टाइम से 40,000 रुपये रखा है। पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं तो फ्यूचर में चेंज हो जाएगा। तो ये मान के चलिए हमारे पास एक रिजर्व है, ठीक है। रिजर्व मतलब एक गुल्लक में हमारे पास 40,000 रुपये रखे हैं, तो ये हमारा पुराना अमाउंट है। तो कोई भी पार्टनर ये चाहेगा ये पुराना अमाउंट है तो पुराने रेशियो में बंटना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट, आपस में बांट लिया, तो फ्यूचर में जो बैलेंस शीट बनाई जाएगी उसके अंदर ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये पार्टनरों ने इसको बांट के ख़त्म कर दिया। तो मैं आपको इसकी एंट्री बताता हूँ क्या करेंगे हम। इसकी एंट्री सिर्फ आसानी से, क्रेडिट है, ख़त्म करना है यानी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कन्फर्म है कि जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा। जनरल रिजर्व डेबिट, जो भी पार्टनर है उन्होंने ओल्ड रेशियो में बांटा होगा, तो मीनाक्षी एंड मोहित 3 पार्टनर है, ठीक है। क्या नाम था, केशव, मीनाक्षी एंड मोहित। तीनों ने आपस में बांट लिया होगा 40,000 रुपये। ओल्ड रेशियो में बांट लेना,
ठीक है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस एंट्री का क्या इफेक्ट रहेगा और अगर एडजस्टमेंट करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है ओवरऑल हमारे अकाउंटेंसी पे, अकाउंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। 40,000 रुपये को जैसे इन्होंने बांटा तो कितना आ जाएगा, 8,000, 1:2 रेशो में बांटो, 1:2 में 8,000 इसको मिलेगा, 16,000 इसको मिलेगा और 16,000 इसको। ये तो आपको बांटना आता होगा। अगर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया होगा तो 8,000 इसको, 16,000 इसको, 16,000 इसको मिल गया होगा और ये अकाउंट भी खत्म हो गया और इनके अकाउंट में चला गया। अब बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे ना तो वहाँ पे जनरल रिजर्व नई बैलेंस शीट बनती है, उसके बाद जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है कैपिटल अकाउंट भी बनता है, बैलेंस शीट भी बनती है। तो अब आप बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व नहीं दिखाएंगे क्योंकि जनरल रिजर्व को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया, तो वो है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है, वो अमाउंट इनके अकाउंट्स में चला गया है। ठीक है, तो ये तो होगी बात डिस्ट्रीब्यूशन की। बट इसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं कहा, इसने कहा था एडजस्ट करना। क्यों? एक आप ये भी समझेंगे डिस्ट्रीब्यूट की जगह एडजस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है कि हमारे पास जनरल रिजर्व है और हमारा रेशियो चेंज हो गया तो हम उसको बांट लें। हमने वो पैसा रिजर्व करके रखा ही इसलिए है कि वो हमारे अकाउंटों में, हमारे क्या है, बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करे। एक रिजर्व अमाउंट है, वो कभी भी इन फ्यूचर हमें उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, तब उसको यूज़ किया जाए, तो उसको ख़त्म नहीं करना है। तो इसलिए उस अमाउंट को एडजस्ट कर लें। तो एडजस्ट कर लेंगे तो क्या होगा, अगर ठीक है, एडजस्ट में क्या होगा, आप देखें पुराने रेशियो के हिसाब से 8, 16, 16 इनको मिलना चाहिए, लेकिन जब रेशियो चेंज हो जाता है तो इनको जो अमाउंट है वो भी चेंज हो जाता है। तो जिस पार्टनर को प्रॉफिट होता है और किसी पार्टनर को लॉस भी होता है, तो जो पार्टनर फ्यूचर में प्रॉफिट लेने के लिए उसका शेयर ज़्यादा हो गया होगा ना, उसको ज़्यादा मिलेगा फ्यूचर में, वो आज ही अपने अकाउंट से निकाल के दूसरे जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसको दे देते हैं। तो देखिए उतनी कैलकुलेशन जो हमेशा हम बार बार कर रहे हैं, ओल्ड रेशियो है 3 पार्टनर का, केशव, मीनाक्षी, मोहित का 1:2:2। न्यू रेशियो कितना है तीनों पार्टनर का, इक्वल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इफेक्ट क्या पड़ता है इनके चेंज होने पर, न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो करो, तब हमें पता लगता है कि इफेक्ट क्या पड़ा है, किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट हुआ है, किसको कितना लॉस हुआ है। तो हमने लिख दिया है केशव और ये है मीनाक्षी। ठीक है, मीनाक्षी और दूसरा है मोहित, राइट, समझ जाएंगे। तो देखिए रेशो में जब चेंज किया हम लोगों ने मीनाक्षी और मोहित, तो क्या लिखेंगे, न्यू रेशो। तो न्यू रेशो तो है इसका 1/4, इसका भी 1/4 और इसका आ जाएगा 2/, सॉरी गलत है, 1/1 है, तो आएगा कितना 1/3, 1/3 एंड 1/3, राइट, इक्वल रेशो था। ओल्ड रेशो माइनस करना है, ओल्ड रेशो कितना है वो देख लेते हैं। देखिए ओल्ड रेशो जो दिया हुआ है वो है 1/5, 2/5, 2/5। माइनस करेंगे अगर तो 5, 3 पंजे 15, 5 आ गया और 5 तिया 15, 3 आ गया, ऊपर गुणा करेंगे तो आ गया 2/15। इसको भी करेंगे एलसीएम लेकर के, तो 3 पंजे 15, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, माइनस के 1/15। यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे, 5 और 5 तिया 15, 3 दूनी 6, सेम है ये तो कितना आ जाएगा 1/15। जो माइनस में है उन्होंने सेक्रीफाइस किया है और जो प्लस में है उन्होंने गेन किया। और अब एडजस्टमेंट कभी भी एंट्री आप देख लेना, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, गुडविल कौन सी एंट्री है, ये एडजस्टमेंट एंट्री है, सॉरी गुडविल नहीं था, ये तो रिजर्व था। गुडविल की भी ऐसे ही होती है, ठीक है ना, सेम होती है गुडविल की भी, रिजर्व, एडजस्टमेंट एंट्री। क्या एंट्री रहेगी एडजस्टमेंट, जिस पार्टनर को हुआ है लॉस उसको कर देंगे क्रेडिट और जिस पार्टनर ने प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट यानी गेन किया है, तो उसको कर देंगे हम डेबिट। तो एंट्री बन जाती है यहाँ पर केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि गेनिंग पार्टनर है, 2 मीनाक्षी और 2 मोहित, राइट। तब अमाउंट कितना आता है वो आप देख लें, ठीक है। वैसे यहाँ पर हमने किया था जब अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो लेकिन एडजस्ट किया हो, तो 40,000 रुपये को, ठीक है,
देखिए 40,000 रुपये का, तो ये आ जाएगा 40,000 रुपये का, ठीक है। 40,000 रुपये इनका जो, अगर हम कहें ना यहाँ पर इनको सेक्रीफाइस रेशियो कितना है, तो यहाँ पर इनका सेक्रीफाइस रेशियो भी आता है। यहाँ लिख देते हैं कि सेक्रीफाइस रेशियो 1:1 है। जिन पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया ना, इक्वली सेक्रीफाइस किया इन्होंने, तब उसको उतना प्रॉफिट हो गया है। तो 2/15 आ गया। 5 से काट देंगे तो 5 दिया 15, 5 से काट देंगे इसको तो आ जाएगा 5 अट्ठे 40, ठीक है। 5 दिया 15 और 5 अट्ठे 40, 8,000। अब ये आ गया 8 दूनी 16,000 और डिवाइड बाय 3। तो 16,000 को जैसे ही हमने 3 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, डिवाइड कर लेते हैं, 1 बच गया 0 और 3 तिया 9, 1 आ गया, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, राइट स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा 10,667 आएगा वैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद, और इसको हम कर लेंगे 5,333, और ये भी आ रहा है 5,333, लेकिन एक को 34 कर देंगे, ठीक है ना अमाउंट। आगे बात समझ में, दोनों को एक जैसा नहीं रख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा फ़र्क आएगा, ठीक है, नहीं तो 50 पैसे में चलेगा। तो ये हमारी जनरल एंट्री है, यहाँ पर लिख देंगे नरेशन में, ये जनरल एंट्री है। बीइंग द जनरल रिजर्व, या फिर रिजर्व लिख दिया, रिजर्व इज बीइंग द रिजर्व इज एडजस्टेड, ठीक है, बीइंग द रिजर्व इज एडजस्टेड, राइट। तो हमने इसको रिजर्व को एडजस्ट कर दिया है। समझने वाली बात क्या है, वो ये है, अगर हमने 40,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है ओल्ड रेशो में, यानी उसको ख़त्म कर दिया, तो अब बैलेंस शीट जब बनेगी दूसरी, जनरल रिजर्व नहीं दिखाया जाएगा 40,000 रुपये। बट अगर हमने ये जनरल रिजर्व को एडजस्ट कर लिया है, ख़त्म नहीं किया है, तो क्या होगा, एज इट इज़ ₹40,000 रुपीज़ का बैलेंस शीट में मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट में 40,000 रुपये एज इट इज़ दिखाया जाएगा। तो ये थे 3 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। अब आप 1 बाय 1 और प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की, किसी भी तरीके का डाउट आता है तब आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही फुल फ्लैश क्वेश्चन एक करेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में टाइम दे करके उसको समझेंगे, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।